स्वागत है आपका बिजली ज्ञान चैनल पर। दोस्तों, हमने तकरीबन एक साल पहले एक वीडियो बनाई थी आइसोलेटेड पावर सप्लाई के ऊपर, जिसमें ऐसा होता है कि हम फेस को टच करते हैं और अर्थ के साथ भी कनेक्ट रहते हैं, उसके बावजूद भी हमें करंट नहीं लगता। दोस्तों, जो हमारी ये वीडियो है ये इसी के ऊपर है। हमने इसका नाम उसमें यही रखा हुआ है कि आपको करंट नहीं लगेगा। आप हमारे चैनल के ऊपर पहले वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, वो रिलेटेड है, जो उसका टॉपिक है वो है आइसोलेटेड पावर सप्लाई के ऊपर, कि उसमें पावर सप्लाई जो है वो आइसोलेटेड कर दी जाती है, जिसकी वजह से जब हम फेस और अर्थ के बीच में भी होते हैं, जब हमने एक हाथ से फेस को पकड़ रखा है और हम अर्थ के कनेक्शन में भी हैं, अर्थ के साथ भी कनेक्ट हैं, तब भी हमें उसमें करंट नहीं लगता। तो दोस्तों, पहले आप वो हमारी वीडियो आप ज़रूर देख लें, हमारे चैनल पर वो वीडियो है अभी भी। तो ऐसा हुआ दोस्तों कि उस वीडियो के ऊपर हमारे जो साथी हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे कमेंट किए और उन्होंने कई सारे सवाल पूछे हैं उसके ऊपर, जिनका हम समय समय पर जवाब देते रहते हैं। पर हमें कुछ कमेंट्स दोस्तों ऐसे आए हैं कि आप ये जो आप आइसोलेटेड पावर सप्लाई पैदा कर रहे हैं, जो आपने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, इसके ऊपर आप मोटर चला के दिखाइए कि आप इसके ऊपर कोई लोड, या फिर ज़्यादातर मोटर के ही कमेंट्स हैं दोस्तों, कि आप इसके ऊपर मोटर चला के दिखाइए। और एक जो है हम ये पार्ट 2 इसके ऊपर इसलिए बना रहे हैं दोस्तों कि हमने उसमें आपको ये नहीं बताया था। हमने एक्सपेरिमेंट तो करके दिखाया था, हाथ में फेस को पकड़ के भी दिखाया था कि करंट नहीं लग रहा है, पर हमने आपको वजह नहीं बताई थी कि ये कैसे होता है और किस वजह से होता है। तो वो हम आपको पहले दिखाएंगे, और बाद में जो आपकी डिमांड है, आपने कमेंट में जो लिखी हुई है कि उसके साथ आप लोड कनेक्ट करके दिखाइए, वो हम आज इस एक्सपेरिमेंट में, इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले हम आपको बताते हैं कि उसमें करंट हमें क्यों नहीं लगता है। ये है हमारा डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर, जो नॉर्मल हमारा डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर होता है, जो जिसके वजह से हमारे घर में सप्लाई आती है। तो दोस्तों, मैं इसको ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, ये हम इसको सिंगल फेस ही मैंने बनाया है, वैसे 3 फेस का होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो इसकी न्यूट्रल होती है वो अर्थ कर दी जाती है। जैसे ये हमारी अर्थ है, तो जो न्यूट्रल होती है वो अर्थ कर दी जाती है। तो अब जो हमारा फेस है, ये वैसे 3 फेस होते हैं दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए, सिंपली करने के लिए सिर्फ एक फेस ही बता रहा हूँ। अब ये फेस जहाँ जहाँ पे भी घरों में जाता है, और इसके साथ जो है हमारी न्यूट्रल, जो हमारी न्यूट्रल है, ये भी इसके साथ जाती है। तो ऐसा होता है कि क्योंकि हमारी जो न्यूट्रल है, ट्रांसफार्मर की जो न्यूट्रल है वो अर्थ के साथ कनेक्ट है, तो जो हमारी पूरी धरती है वो अब न्यूट्रल का काम भी करेगी और अर्थ का काम भी करेगी, क्योंकि न्यूट्रल हमारी अर्थ के साथ कनेक्ट है। तो ऐसा होता है जब कोई आदमी चाहे वो न्यूट्रल से कनेक्ट ना हो, वो अगर फेस को टच करता है, क्योंकि वो धरती के ऊपर खड़ा हुआ है, तो ऐसे उसका दोस्तों सर्किट, जैसे यहाँ से ऐसे उसका सर्किट जो है पूरा हो जाता है और उसको शॉक लगता है। पर हमारी जो आइसोलेटेड पावर सप्लाई है दोस्तों, इसको हमने ऐसा किया है कि ये हमारा जो डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर है, जैसा कि हमने पहले आपको बताया, इसकी न्यूट्रल जो है वो अर्थ कर दी हमने, इसकी न्यूट्रल अर्थ कर दी जाती है। तो हमने दोस्तों आगे क्या किया है, इसमें 2 ट्रांसफार्मर इसमें और कनेक्ट किए हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ेगी एक और ट्रांसफार्मर की। ये पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ये हमारी फेस है और ये न्यूट्रल है। तो आगे हमने हमारा ये जो है ट्रांसफार्मर, जो हमने खुद से ख़रीदा है, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग और ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, ये इसकी कोर। तो इसकी जो आउटपुट है दोस्तों, फेस और न्यूट्रल, तो जो एक आदमी है, एक ह्यूमन है, वो अर्थ के साथ कनेक्ट है। अगर वो फेस को टच करता है
तो उसको यहाँ पे करंट नहीं लगने वाला, क्योंकि जो सर्किट है वो अब हमारा ये है यहाँ पे। इसकी जो न्यूट्रल है, जो हमारा खुद का ट्रांसफॉर्मर है, इसकी हमने न्यूट्रल को अर्थ नहीं किया है। तो अब क्योंकि ये सर्किट पीछे ही पूरा हो गया है, ये सर्किट पीछे ही रह गया है। अब हमारा सर्किट जो है हमारी जो सेकेंडरी वाइंडिंग से है, क्योंकि अब न्यूट्रल इसकी अर्थ नहीं है और यहाँ पे ये दोस्तों लिंक टूट गया है, इसलिए हमें आइसोलेटेड पावर सप्लाई में शॉक नहीं लगता, क्योंकि इसका सर्किट जो है वो पूरा नहीं होता। पर दोस्तों ऐसा होता है कि हमें ये ट्रांसफॉर्मर नहीं मिल पाता, जो है 220 टू 220। यहाँ पे इसकी जो प्राइमरी है यहाँ पे 220 टू 220, सेकेंडरी में भी और प्राइमरी में भी। हमें जो बाजार में आसानी से ट्रांसफॉर्मर मिलेगा वो दोस्तों ऐसा मिलेगा। हमें जो मार्केट में दोस्तों आसानी से ट्रांसफॉर्मर जो मिल जाता है वो होता है 220 वोल्ट टू 12 वोल्ट। तो हमने ऐसा किया, जो हमारी 220, इसके लिए हमें 2 ट्रांसफॉर्मर की ज़रूरत पड़ती है। ये हमने T1 इसका नाम रख दिया और आगे हम लगाएंगे T2। जो इसकी 220 वोल्ट है दोस्तों, ये हमने ली है, जो हमारी घर के अंदर पावर सप्लाई आ रही है, इसको हमने 220 दे दिया, 220 वाली साइड। और यहाँ पे हम लगाएंगे अपना दूसरा ट्रांसफॉर्मर, ये भी है दोस्तों 220 टू 12 वोल्ट। इसकी जो 220 वोल्ट वाली साइड है दोस्तों, वो हम इधर रखेंगे प्राइमरी वाली साइड, और दूसरे ट्रांसफॉर्मर जो हमारा T2 है उसकी जो 220 वाली साइड है वो हम सेकेंडरी वाली साइड रखेंगे। तो यहाँ से हमने जो है कनेक्ट कर दी, हमारी 220 वोल्ट जो हमारे घर में आ रही है यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दी 220 वाली साइड, प्राइमरी वाली साइड। तो जो हमारी आउटपुट है, अब इसकी आउटपुट को हम इसकी इनपुट में जोड़ेंगे, 12 वोल्ट वाली साइड में जोड़ेंगे। तो यहाँ से अब हमारी दोबारा जो 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है उसको हम लोड के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ हम लोड कनेक्ट करने वाले हैं। अब हम हमने अपनी पुरानी वीडियो में आपको इसमें दिखाया कि हमने इसका जो फेस है उसको हमने टच किया, उसको हमने हाथ लगाया, और हम अर्थ के साथ कनेक्ट थे अच्छी तरह से, पर हमें वहाँ पे शॉक नहीं लग रहा है। तो हमें शॉक क्यों नहीं लग रहा है दोस्तों, आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो हमारा अर्थ का कनेक्शन है वो इस पावर सप्लाई के साथ है। यहाँ पे ये हमारी आगे आइसोलेटेड पावर सप्लाई है, हमारा जो सर्किट है वो अलग हो गया है। जो इसकी न्यूट्रल है, अब जो इसकी न्यूट्रल है ये अर्थ के साथ कनेक्ट नहीं है, जो हमने खुद अब बनाई है, इसीलिए हमें करंट नहीं लगता और इसका जो सर्किट है वो पूरा नहीं होता। इसीलिए दोस्तों इसका नाम रखा गया है आइसोलेटेड पावर सप्लाई। इसीलिए दोस्तों इसका नाम आइसोलेटेड पावर सप्लाई रखा गया है, क्योंकि इसको आइसोलेट कर दिया गया है, अर्थ को आइसोलेट कर दिया गया है, इसको अलग कर दिया गया है, इसको दूर कर दिया गया है। तो दोस्तों अब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं, जो आपकी डिमांड थी कि आप इस सप्लाई के साथ कोई लोड कनेक्ट करके दिखाइए। तो दोस्तों हमने स्विच ऑन कर दिया है, हमारी जो 220 वोल्ट है वो हमारे इस 220 टू 12 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर में आ गई है। और ये देखिए, ये हमने जो इसकी आउटपुट है 12 वोल्ट वो दूसरे ट्रांसफॉर्मर के साथ हमने कनेक्ट की रखी है, और इसकी जो आउटपुट है 220 वोल्ट, ये हमारी आ गया 220 वोल्ट। अब हम इससे लोड कनेक्ट करने वाले हैं, और जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि इसको हम टच कर रहे हैं और हम अर्थ के साथ भी कनेक्ट हैं, हमने जूते उतार रखे हैं, इसके बावजूद भी हमें करंट नहीं लग रहा है, जो हमने पिछली वीडियो में हम आपको दिखा चुके हैं। तो जो इस वीडियो में हमने आपको दिखाना है वो हम अब आपको दिखाने वाले हैं। इस मोटर को हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये 250 वाट के करीब की ये मोटर है, इसको हम आपको चला के दिखाने वाले हैं। दोस्तों जो आपका शक था, जो आपका सवाल था, जो आपकी डिमांड थी हमारे सब्सक्राइबर्स की,
वो हमने पूरी कर दी है। हम इस मोटर को चला के दिखा रहे हैं आपकी डिमांड पर। तो हमें दोस्तों पूरी उम्मीद है कि आपको अपने कमेंट का जवाब मिल गया होगा और आप हमारी इस वीडियो से ज़रूर खुश हुए होंगे। तो दोस्तों और जानकारी के लिए देखते रहिए हमारी वीडियोस और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।